Hi students, welcome back to the commerce classes by Uma Devi Children's Academy. Today in this class, I will teach you informal organization. As you know very well that we are studying the fifth chapter of business study, that is organizing, and in this video I will cover the entire concept of informal organization. I will explain advantages of informal organization and disadvantages of informal organization. So first of all, I will tell you the meaning and concept of informal organization. So to understand betterly what is the meaning and concept of informal organization, I wish to tell you an example, right? So example is, suppose in a business, 50 members are working together, right? If 50 members are working together, it will be happen compulsorily that they will know each other. Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? And they will share their phone numbers also to each other. And in any occasion, like birthday party, like marriage party, like anniversary party, they will call to each other. कि भाई on that I will organize my son's birthday party. You will have to come. Yeah, on that there is marriage party of my sister. You will have to come. So they will know each other, right? It is compulsorily done in every business. If more than one person are working together in any company, so it is done everywhere, right? Ki they will know each other, right? So whenever, or we can say wherever, the employees of a company know who are you, know each other, and make friendly atmosphere with each other, it is called informal organization. आई मीन टू से कि जिस कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉय को जानता है, उससे दोस्ताना बिहेवियर रखता है, अपने सुख दुख आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करता है, खुशियों में एक दूसरे के घर जाता है, दुख में एक दूसरे के घर जाता है, मजबूरी काम पड़ने पर एक दूसरे के काम आता है, तो जिस किसी भी कंपनी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर पाया जाए कि जहां पर एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बहुत अच्छे तरीके से जानता हो और अपने सुख दुख आपस में शेयर करता हो, तो जिस भी कंपनी के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर पाया जाएगा, वो कंपनी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में काउंट की जाएगी. आइए देखते हैं हमारी नोट्स या हमारी बुक इसके बारे में क्या कहती है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑटोमेटिकली, इसे कोई डेवलप नहीं करता है, between individuals in an organization to satisfy their social and human needs. Informal organization किसी भी कंपनी के अंदर बनने वाला, जो अपने आप बनता है, ऐसा बनने वाला एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहां पर हर एक एम्प्लॉई अपनी सोशल नीड को, या हम कह सकते हैं अपनी इंसानी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपस में एक दूसरे को जानना, पहचानना शुरू करते हैं, राइट? और जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक वॉलंटरी एंड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसमें किसी का कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं होता. ये वॉलंटरी होता है, आपस में एक दूसरे के सहयोग से, आपस में एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से, आपस में एक दूसरे की हेल्प करने की फीलिंग से ये बनता है. और ये होता है इंडिपेंडेंट. इस पर किसी भी बड़े अधिकारी का, या कंपनी के मैनेजर्स का, या कंपनी के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सीईओ वगैरह हैं, ये जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उनका कोई भी जोर जबरदस्ती या कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं होता है. ये किसी भी कंपनी के अंदर बनने वाला, अपने आप बनने वाला एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें कंपनी के, या हम कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के सभी वर्कर्स, सभी एम्प्लॉइज, सभी सबऑर्डिनेट्स, सभी इंडिविजुअल अपनी सोशल नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी ह्यूमन नीड्स को पूरी करने के लिए आपस में एक दूसरे से दोस्ताना या फ्रेंडली एटमॉस्फेयर या फ्रेंडली बिहेवियर बना के चलते हैं, राइट? You can see here, it is a spontaneously relationship that is not created by management. ये एक स्वतंत्र रूप से बनने वाला, अपने आप बनने वाला एक ऐसा रिश्ता होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कोई भी मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता. यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी मैनेजमेंट क्रिएट नहीं करता है, ये तो अपने आप बनता है, तो आजादी से बनता है, अपने दोस्ताना बिहेवियर से बनता है, राइट? दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड इनफॉर्मली बिटवीन वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट. ये फ्रेंडशिप के आधार पर,
कॉमन इंटरेस्ट के आधार पर बनने वाला एक ऐसा माहौल है जिसमें एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय की सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए या फ्रेंडली बिहेवियर बनाने के लिए या अपने पर्सनल इंटरेस्ट को शेयर करने के लिए बनता है, विच मे और मे नॉट बी वर्क रिलेटेड। ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो कंपनी के कामों को परफॉर्म करने के लिए भी बन सकता है और कंपनी के कामों के अलावा दूसरे सोशल काम करने के लिए भी बन सकता है, राइट। जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंपनी से रिलेटेड काम होंगे, नहीं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में या ऐसी कंपनी जहां पर इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर है, इस इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में सभी एम्प्लॉइज कंपनी के काम को, ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने के लिए भी आपस में फ्रेंडली रूप से जुड़ सकते हैं और अपने पर्सनल कामों के लिए भी, अपने सोशल कामों के लिए भी, अपने साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए भी, अपनी सोशल नीड्स के लिए भी आपस में मिलकर के काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के कामों को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया जाए। ये इंसानों की सोशल नीड को परफॉर्म करने के लिए, ये सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए भी बनाया जा सकता है। इट डेवलप्स विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन as a result of the cultural and social need of members। जिस कंपनी के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ये इनफॉर्मल भी वही बनता है। जिस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज कंपनी से रिलेटेड काम करने के लिए आते हैं उसी कंपनी के अंदर कंपनी की काम करते करते एम्प्लॉइज अपनी फ्रेंडशिप, अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसा माहौल अपने आप ही इंडिपेंडेंट रूप से क्रिएट कर देते हैं जहां पर वो सभी दोस्ताना बिहेवियर में जुड़ते हैं और कंपनी के काम भी वो दोस्ताना बिहेवियर में परफॉर्म कर सकते हैं और वे कंपनी के बाहरी काम भी या जो अपने पर्सनल काम है उनको भी या अपने सामाजिक कामों को भी या अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरी करने के लिए भी वो आपस में दोस्ताना बिहेवियर कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही बनने वाला एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जिसमें सभी एम्प्लॉइज आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं ताकि कंपनी के काम भी और हमारे पर्सनल काम भी इजीली परफॉर्म किए जा सके। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन clearly. Now I will explain the features of informal organization, right? So to understand betterly what are the features of informal organization, we must have to see this picture and take one example. First of all, see this picture. Here you can see कि सभी लोग आपस में साइकोलॉजिकल रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, नहीं, सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? ताकि वो अपने सोशल नीड्स को, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को अब पूरी कर सके। बर्थडे पार्टी में आपस में एक दूसरे को बुला सकें, शादियों में आपस में एक दूसरे को बुला सकें। जब भी कभी एम्प्लॉइज के बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर बनता है तो ये इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर ऐसा होता है जिसमें सभी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से दोस्ताना बिहेवियर रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इससे कंपनी के काम करना भी इजी हो जाता है और कंपनी से बाहर जो हमारे सोशल काम है उनको भी परफॉर्म करना इजी हो जाता है, राइट। अब एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेट्स सी एन एग्जाम्पल है। Management and staff of Infosys Limited have formed a drama team for their recreation। जितने भी मैनेजमेंट के मेंबर थे, जितने भी एम्प्लॉइज थे, स्टाफ मेंबर थे ऑफ इंफोसिस लिमिटेड, इंफोसिस कंपनी के, उन्होंने एक ड्रामा टीम बनाई, राइट। जब उन्होंने एक ड्रामा टीम बनाई, वो ड्रामा करेंगे, कोई नुक्कड़ नाटक करेंगे, कोई संदेश नुक्कड़ नाटक के जरिए पब्लिक को देना चाहेंगे। तो जब सभी लोग एक मंच पे आके एक साथ काम करेंगे तो उनके बीच में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन सकता है। सभी लोग एक दूसरे को जान सकते हैं, पर्सनली भी जान सकते हैं कि ये कौन है, ये कौन है, और उनके बीच में एक दोस्ताना बिहेवियर ऐसा बन जाएगा ताकि नीड पड़ने पर वे आपस में एक दूसरे के घर आ जा सकें और एक दूसरे से अपने सुख दुख या अपने इंटरेस्ट शेयर कर सकें और उनके बीच में एक दोस्ताना बिहेवियर बन जाता है। यह एक एग्जांपल से समझते हैं। मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, एक कंपनी के सभी मैनेजर्स ने और सभी इंडिविजुअल या एम्प्लॉइज ने मिलकर के टेकिंग पार्ट क्रिकेट मैच ऑन संडेज और मीटिंग इन कैफेटेरिया, मॉर्निंग कॉफी।
कि एक कंपनी के सभी मैनेजर्स ने और एक कंपनी के सभी सबॉर्डिनेट ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो एक काम करते हैं, संडे को मैच खेलते हैं। जब वो संडे को मैच खेलने जाएंगे तो बताइए उनके बीच में क्या फॉर्मेलिटी रह जाएंगी। वो एक दूसरे को उनके नाम से भी पुकारेंगे, एक दूसरे पे हंसेंगे भी, एक दूसरे की मजाक भी बनाएंगे, एक दूसरे की कमियां भी निकालेंगे। तो वहां पर सबॉर्डिनेट एंड बॉस वाला कोई रिश्ता नहीं बचेगा। सभी मिलकर के इनफॉर्मल वे में काम करेंगे। या समझ लीजिए कि उन्होंने मीटिंग बनाई है कि चलिए एक काम करते हैं, मॉर्निंग कॉफी पे कहीं चलते हैं, कहीं कैफेटेरिया पे चलते हैं, कहीं चलो चाय की चुस्कियां लेने के लिए चलते हैं, चाय पीने के लिए चलते हैं, कॉफी पीने के लिए। तो जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक साथ चाय पियेंगे, कॉफी का आनंद लेंगे, तो इनके बीच में फॉर्मेलिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी। सभी एक दोस्ताना बिहेवियर बन जाएगा और इस दोस्ताना बिहेवियर के बन जाने से उनके बीच में जो काम होंगे, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड काम हो, चाहे वो अपने पर्सनल काम हो, वो स्मूथली फ्लो होंगे। तो जिस भी कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट के बीच में एक दोस्ताना बिहेवियर होता है, उसे हम कह सकते हैं कि वहां पर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। राइट, तो अब टर्न है हमारा टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You can see here the features of informal organization, right? What are the importance of features? Feature will tell us how can we identify कि in this business there is formal organization structure और informal organization structure। फीचर को पढ़ने के बाद में हम ये बात समझ पाएंगे किसी भी कंपनी को देख करके कि इस कंपनी के अंदर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। राइट, तो जो ये फीचर है इन्हें ये पढ़ने के बाद में हमें केस स्टडी को समझने में हेल्प मिलेगी। हम इन फीचर्स को पढ़ने के बाद में केस स्टडी के अंदर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इस कंपनी के अंदर फॉर्मल रिश्ता बना हुआ है या एक इनफॉर्मल रिश्ता बना हुआ है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो फीचर है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसे कभी भी मैनेजमेंट नहीं बनाता है। जब एम्प्लॉइज मिलके साथ साथ काम करेंगे तो वे आपस में एक दूसरे को जानना और पहचानना शुरू करेंगे। जब वो एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू करेंगे तो अपने सुख दुख भी वो आपस में शेयर करेंगे, जिससे एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर या हम कह सकते हैं एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप ही बन जाता है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बनाया नहीं जाता, ये अपने आप बनता है एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये मैनेजमेंट जानबूझकर नहीं बनाता है, ये मैनेजमेंट डेलिबरेटली प्लानिंग करके जानबूझ करके नहीं बनाता है, बल्कि ये तो अपने आप बनने वाला इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर है। जब बहुत सारे एम्प्लॉइज एक साथ किसी कंपनी के अंदर मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में अपने आप ही एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल रिश्ते बन जाते हैं। सभी एक दूसरे के दोस्त, सभी एक दूसरे को जानने पहचानने वाले बन जाते हैं। राइट, सेकंड, इट इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि ये अब मैनेजमेंट नहीं बनाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो अपने आप बनता है। कौन बनाता है? इसे बनाते हैं एम्प्लॉइज। इसे एम्प्लॉइज क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपने इंटरेस्ट आपस में शेयर कर सके, ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सके, ताकि वो अपने सुख दुख आपस में शेयर कर सके, अपने सुख दुख में दूसरे को इनवाइट कर सके, दूसरे के सुख दुख में हम पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एम्प्लॉइज द्वारा बनाया जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर है जिसको कभी भी मैनेजमेंट नहीं बनाता है, बल्कि इसे एम्प्लॉइज अपने आप बनाते हैं। इसे एम्प्लॉइज अपने आप क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन को हासिल कर सके। राइट, द नेक्स्ट यू कैन सी हियर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन there is a scalar chain, there is a proper way to send or receive the messages from one place to another place. Right, in informal organization there is no scalar chain. The communication of या हम कह सकते हैं the flow of communication is free and out of boundaries. अगर कोई बात मुझे पता है तो मैं अपने दोस्त को शेयर कर दूंगा, मेरा दोस्त अपने दूसरे दोस्त को शेयर कर देगा। हो सकता है कि कोई उसका व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा ले, हो सकता है कि कोई उसे अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर दे, हो सकता है कि कोई उसे अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दे। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्मूथली फ्लो होती है, कोई स्केलर चैन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं होता है। सपोज कीजिए कि कल छुट्टी है, ये बात टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताई और ये बताई मिस्टर एक्स को।
एक्स मिस्टर एक्स ने इस बात का लगा लिया स्टेटस अपने व्हाट्सएप पर कि कल छुट्टी है, तो देखिए जितने भी उसके दोस्त उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं सबको मालूम हो जाएगा इस बारे में कि कल छुट्टी है। तो इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए कोई स्केलर चैन फॉलो नहीं करती है, बल्कि एक फ्री फ्लो होता है कम्युनिकेशन का, राइट। द मोस्ट इंपोर्टेंट दैट source of information cannot be known under informal organization या under informal structure as any person can communicate with anyone in the organization। मैंने बताया अभी आपको कि कोई भी कम्युनिकेशन के फ्लो के लिए कोई भी स्केलर चैन नहीं होता है, कोई भी मेंबर किसी से भी डायरेक्ट बात कर सकता है। देखिए जब जूनियर्स सीनियर्स के साथ मिलके चाय पिएंगे, जब जूनियर्स सीनियर के साथ मिलकर मैच खेलेंगे, तो बताइए उनके बीच में कहां औपचारिकता रह गई, उनके बीच में कहां फॉर्मेलिटीज रह गई। वो तो कोई भी अपनी सुख दुख, कोई भी अपनी टेंशन, कोई भी अपनी समस्या डायरेक्टली मैनेजमेंट से शेयर कर सकते हैं, और मैनेजमेंट भी कोई भी अगर ऑर्डर आया है वो डायरेक्टली पर्सन बाय पर्सन शेयर कर सकते हैं। तो कोई भी स्केलर चैन फॉलो नहीं होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फ्री होता है कम्युनिकेशन का फ्लो, बिल्कुल राइट। The existence of informal organizational structure depend on the formal organizational structure because people working at different job position interact with each other to form informal organization। जो informal organization है ये बनता ही उस कंपनी के अंदर है जहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जब बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलके एक साथ काम करेंगे तो वे आपस में एक दूसरे को जानेंगे भी, और जब एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे को जानना शुरू कर देंगे तो उनके बीच में एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर अपने आप ही बन जाएगा। और जब उनके बीच में एक इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर बन जाएगा तो फिर फॉर्मेलिटीज खत्म हो जाएंगी, फिर सब सारा काम, चाहे वो कंपनी से रिलेटेड काम हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन काम हो, चाहे वो एम्प्लॉयज के पर्सनल काम हो, सभी आपस में शेयर हो सकते हैं, राइट। तो कोई भी एक बाउंड्री नहीं होती है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्लियरली, एंड दीज फीचर विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट इन दिस बिजनेस when you will solve the case study from your examination question paper or from your book। Now it is the turn of understanding the advantages of informal organization, right? Let's see what are the advantages of informal organization। If in any business informal organization exists, so what benefit will be enjoyed by following informal organizational structure? The first and most important advantage of informal organization is fast communication। As I told you just there is no scalar chain for flow of communication। The flow of communication is free person to person। कि अगर मान के चलो कोई ऑर्डर पास हुआ है ऑफिस से, तो वो ऑफिस से जो ऑर्डर पास हुआ है, या कोई अगर रिपोर्टिंग करनी है जूनियर्स ने अपने सीनियर्स को, तो उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई स्केलर चैन नहीं होती है, वो डायरेक्टली फ्लो होता है। कोई भी मैनेजर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर या अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर या अपने इंस्टाग्राम पर कोई भी मैसेज पोस्ट कर सकता है, जिससे सूचनाएं क्विकली पहुंचती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। सेकंड है फुलफिल्स सोशल नीड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से इंसानों की या वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स पूरी होती हैं। अब सोशल नीड्स कैसे पूरी होती हैं? सपोज कीजिए मेरी फैमिली मोहम्मदी के अंदर शिफ्ट हो गई है काम करने के लिए, या किसी एक शहर के अंदर, कोई भी एक पर्टिकुलर शहर ले लीजिए, दिल्ली में शिफ्ट हो गई है अपने, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ लगी है, मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ कंपनी में काम करने के लिए। जब मैं यहाँ रहूंगा तो जो और मेरी कंपनी में साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी शायद मेरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। अब अगर मेरे घर पे कोई पार्टी है या मेरे घर पे कोई फंक्शन है, तो बताइए मेरे घर पे मेरे गांव से तो लोग आएंगे नहीं मिलने के लिए या उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, वो बहुत दूर है। तो जो मेरी कंपनी के अंदर काम करने वाले मेरे सहयोगी हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे सहकर्मी हैं, वही मेरे घर पे आएंगे पार्टी बनाने के लिए। तो इससे जो हमारी सोशल नीड्स हैं, शादियों की, पार्टी की, वो पूरी हो जाती है, हम आपस में अपने सुख दुख शेयर कर लेते हैं, राइट। करेक्ट फीडबैक। जहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वहां पर होता है करेक्ट फीडबैक। मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के बारे में पूरी जानकारी रखता है और एम्प्लॉय अपने मैनेजमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी रखता है, और उनके पास में करेक्ट फीडबैक होता है कि मैनेजमेंट का बिहेवियर कैसा है या एम्प्लॉय का वर्किंग स्टाइल कैसा है। तो एक करेक्ट फीडबैक दोनों के पास में होता है, एम्प्लॉयज के पास में मैनेजमेंट का और मैनेजमेंट के पास में एम्प्लॉयज का, राइट। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां होता है वहीं पर ही इनफॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसके लिए अलग से कोई फील्ड या इसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। और फिफ्थ एंड लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज मीट द पर्सनल नीड्स। इसमें सभी एम्प्लॉय जब साथ मिलकर काम करते हैं तो वह अपनी पर्सनल नीड्स को भी आपस में शेयर कर सकते हैं, पर्सनल नीड को आपस में पूरी कर सकते हैं। सपोज कीजिए अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं और हमारी फैमिली कंपनी की काम हमारे यहाँ जॉब लग जाने के कारण यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, और सपोज कीजिए मुझे कभी बाइक की जरूरत है, तो बताइए मैं बाइक किससे लूंगा? जो मेरे कलीग है उनसे लूंगा। तो जब मैं अपने कलीग से बाइक की हेल्प लूंगा तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि सभी अपनी पर्सनल नीड्स को आपस में पूरी कर लेते हैं, वहां जहां पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। राइट, आइए इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ते हैं हम लोग बुक से, या हम कह सकते हैं नोट से। As you are seeing that with fast communication, informal structure does not follow scalar chain. What is scalar chain? You can read it in the second chapter, that was principle of management. Scalar chain is the important principle given by Henry Fayol, and Henry Fayol told that scalar chain means if any message has to be passed from place A to प्लेस बी तो एक स्केलर चैन फॉलो होगी। अगर मान के चलो मुझे कोई सूचना मैनेजमेंट तक पहुंचानी है तो पहले मैं वो सूचना बताऊंगा अपने से बड़े अधिकारी को, फिर बताएंगे अपने से बड़े अधिकारी को, फिर बताएंगे अपने से बड़े अधिकारी को, फिर तो वो बाद में जाकर वो सूचना पहुंचेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। राइट, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो कि सभी आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, सभी आपस में एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फास्ट कम्युनिकेशन होता है। कोई भी सूचना क्विकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच सकती है, इसमें कोई देरी नहीं होती है। सेकंड है फुलफिल सोशल नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू फुलफिल सोशल नीड ऑफ द मेंबर्स, दिस इनहेंसेस देयर जॉब सेटिस्फैक्शन। हर एक एम्प्लॉय चूंकि आपस में एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे का दोस्त है, एक दूसरे के साथ संडे को मिलकर चाय पीते हैं, एक दूसरे के साथ संडे को मिलकर वो क्रिकेट भी खेलते हैं, और सुख दुख में आपस में एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, तो जो सोशल नीड्स है वो पूरी हो जाती हैं। अगर मेरे बेटे का बर्थडे है या दूसरे किसी एम्प्लॉय मेरे कलीग की बेटी का बर्थडे है, तो हम आपस में एक दूसरे के घर पे जाकर एक दूसरे की खुशियों को एंजॉय और उसमें खुशी में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, तो इससे हमारी सोशल नीड पूरी होती है। और जब हमारी सोशल नीड पूरी होती है तो हमारा काम करने में मन भी लगता है, और जब हमारा काम करने में मन लगता है तो इससे कंपनी को फायदा होता है, क्योंकि हमारा जब काम करने में मन लगेगा तो इससे ऑटोमेटिक कंपनी को फायदा होगा। करेक्ट फीडबैक, यू कैन सी इट इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर्स can know the real feedback of employees on various policies and plans। क्योंकि जब एक दोस्ताना बिहेवियर बना हुआ है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज के बीच में, तो अगर कोई नई पॉलिसी या कोई नया प्रोसीजर या कोई नया मेथड मैनेजमेंट लॉन्च करता है तो एक दोस्ताना बिहेवियर होने की वजह से एम्प्लॉयज एक ट्रू फीडबैक अपना शेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट के साथ में कि हमें यहाँ पर इसमें ये कमी दिखाई पड़ रही है। देखिए, अगर फॉर्मेलिटीज होंगी, अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो एम्प्लॉयज डरेंगे, घबराएंगे, शर्माएंगे अपना एक्चुअल फीडबैक मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हुए, कि कहीं ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट गुस्सा हो जाए या नाराज हो जाए, हमें जॉब से निकाल दे 1 मिनट के अंदर अंदर। ये अपना ट्रू फीडबैक तभी दिया जा सकता है जब मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि एक दोस्ताना बिहेवियर होगा। अगर मैनेजमेंट कोई नया पॉलिसी या कोई नया प्लान या कोई नया प्रोसीजर या कोई नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है या किसी काम को करने का नया मेथड लॉन्च कर रहा है और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में फॉर्मेलिटीज नहीं है, इनफॉर्मेलिटीज हैं, बल्कि उनके बीच में दोस्ताना बिहेवियर है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज अपना ट्रू फीडबैक शेयर कर सकते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में कि हमें यहाँ पर ये कमियां, हमें यहाँ पर ये कमियां, या फिर आप यहाँ पर गलत हो। तो एक ट्रू फीडबैक शेयर करना पॉसिबल होता है in informal organization only, right? The next and most important advantage you can see है complementary to formal organization, it remove the weakness of formal organization। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां थी, खामियां थी, एम्प्लॉयज शर्माया करते थे मैनेजमेंट से, एम्प्लॉयज सच्चा फीडबैक नहीं दिया करते थे मैनेजमेंट को, एम्प्लॉयज फॉर्मेलिटीज परफॉर्म करते थे टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में, जिसकी वजह से डिले होता था काम करने में, वो सब वीकनेस, वो सब कमजोरियां खत्म हो जाती हैं। तो हमने क्या सीखा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो कमियां थी, जो लिमिटेशन थे, जो डिसएडवांटेज थे, वो खत्म हो जाते हैं।
राइट। इट सपोर्ट्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो एक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इफेक्टिव हो जाता है। दस इस प्रकार हम कह सकते हैं इट कंप्लीमेंट्री टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लास्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यू कैन सी हियर, मीट द पर्सनल नीड। It is a social structure formed to meet personal need of the member of the group. Such needs cannot be met by the formal structure. देखिए जहां पर फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, जहां पर फॉर्मलिटीज होती हैं, जहां पर एम्प्लॉइज मैनेजमेंट के साथ में अपने फीडबैक या अपना कोई भी इश्यू शेयर करने में शर्माता है, झिझकता है, डरता है, घबराता है, वहां पर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पर्सनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं, हम अपने आप में घुलते रहते हैं, हम अपने जो राइट इश्यूज हैं वो शेयर नहीं कर पाते हैं, राइट। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि दोस्ताना बिहेवियर होता है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि पर्सनल नीड्स जो है वो पूरी हो जाती हैं आसानी से, राइट। कोई भी कमियां जो फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं वो फॉर्मेलिटीज ना होने के कारण इजीली सोल्व आउट हो जाती हैं। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ और वी कैन से एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्लियरली। नाउ इट इज द टर्न टू अंडरस्टैंड बेटरली द डिसएडवांटेज और वी कैन से लिमिटेशन ऑफ informal organization. There are only 3 disadvantages or we can say there are only 3 लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। केवल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल 3 बुराइयां होती हैं। वो 3 बुराइयां कौन कौन सी हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं। पहली है स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें फैल जाती हैं। किसी आदमी ने कोई झूठी बात पोस्ट कर दी या किसी आदमी ने मजाक में किसी दूसरे एम्प्लॉय से कोई बात कह दी तो फिर वो उसकी अफवाहें बन जाती हैं। ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज या हम कह सकते हैं लिमिटेशन है। क्योंकि देखो फॉर्मेलिटी कोई है नहीं, सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं, सभी आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर सकते हैं। तो मिस्टर एक्स ने मजाक में मिस्टर वाई के बारे में मिस्टर जेड से कुछ कह दिया। अब चूंकि फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्री है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अफवाहें फैलने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने तो मजाक में कुछ कहा है किसी के बारे में, किसी दूसरे एम्प्लॉय से, हो सकता है कि वो किसी और तीसरे आदमी से कहे, वो किसी और चौथे आदमी से कहे, तो अफवाहें इजीली फैल जाती हैं, अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आइए देखते हैं व्हाट इज द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को स्किप किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। जब एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे को जान जाते हैं, जब एम्प्लॉइज के बीच में आपस में एक दोस्ताना बिहेवियर बन जाता है, तो एक एम्प्लॉय अपने दोस्त दूसरे एम्प्लॉय की कमियों को छुपाने भी लग जाता है, जिससे इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा फोकस किया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को कम फोकस किया जाता है। कंपनी के फायदे को नजरअंदाज किया जाता है और इंडिविजुअल के फायदे को ज्यादा फोकस किया जाता है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। जब फॉर्मेलिटी नहीं होगी, एक दूसरे का सम्मान दिल से नहीं होगा, या हम कह सकते हैं जब कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, सभी लोग आपस में फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगे, तो इससे नेगेटिविटी फैलती है। फिर आपस में एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे के सामने फॉर्मेलिटीज शो करना, जब वो खत्म हो जाता है तो इससे एक नेगेटिव रिजल्ट सामने आता है। देखिए, अगर हमारे घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियां नहीं होंगी, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में सब कुछ खुला होगा, तो इससे नेगेटिव इम्पैक्ट कभी कभी आ सकते हैं। कभी कभी जब बच्चे पूरे खुले हुए हैं पेरेंट्स के साथ में, तो कभी कभी बच्चे पेरेंट्स को गलत जवाब भी दे देते हैं, उनके सामने हंस की भी बात कर लेते हैं, तो कभी कभी इसका नेगेटिव रिजल्ट सामने आता है, राइट। किसी कंपनी के अंदर अगर सभी एम्प्लॉइज मैनेजमेंट के साथ अच्छे से खुले हुए होंगे, तो किसी भी बात पे अपनी कोई भी राय बेबाक रूप से रख सकते हैं, जिससे अक्सर कभी कभी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऐसा फील करता है कि ये हमारी इंसल्ट हो गई है, कि हमारे जूनियर ने हमारे सामने बेबाक रूप से ये बात रख दी है, तो इसके कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट भी सामने आते हैं। आइए इनको डीपली पढ़ते हैं ताकि हम अपने एग्जाम में लिख सकें
इनके बारे में, राइट? तो यू कैन सी हेयर स्प्रेड रूमर्स. Most of the information passed through informal structure is rumors or gossip which can mislead the employees. अगर किसी कंपनी के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सभी एम्प्लॉइज आपस में एक दूसरे को जानते हैं, आपस में फ्रेंडली बिहेवियर है, तो किसी के भी बारे में कोई भी अफवाह उसमें फैल सकती है और आपस में गोसिप होती रहती है, गपशप होते रहते हैं, तो जिससे टाइम वेस्ट भी होता है. मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट and second limitation of informal organization. You can see here informal organization emphasis more on individual interest and satisfaction rather than organizational structure या organizational interest. कंपनी के फायदों को नजरअंदाज करके, कंपनी के हितों को स्किप करके, इग्नोर करके एम्प्लॉइज के पर्सनल इश्यूज पर ज्यादा फोकस किया जाता है. हमने बहुत सी बार ऐसे भी देखा है कि किसी कंपनी के अंदर सपोज कीजिए एक एम्प्लॉय है मिस्टर जेड, उनकी शादी है, उनकी शादी को अटेंड करने के लिए सारा ऑफिस स्टाफ छुट्टी ले लेता है. तो कंपनी के जो इंटरेस्ट हैं, कंपनी के जो हित हैं, कंपनी के जो फायदे हैं, उन्हें टोटली इग्नोर कर दिया गया है और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कहीं बुरा ना मान जाएगा, उनकी शादी में नहीं जाऊंगा, उस पर मेन फोकस किया जाता है. तो ये सेकेंड और मोस्ट इंपोर्टेंट लिमिटेशन है. आइए देखते हैं व्हाट इज द थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिसएडवांटेज और वी कैन से लिमिटेशन ऑफ इनफॉर्मल organization, that is may bring negative result if informal organization opposes the policies and changes of management, then it becomes very difficult to implement in organization. Suppose कीजिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई नई पॉलिसी या कोई नया प्लान या कोई नया मेथड या कोई नया प्रोसीजर लागू किया है. अब क्योंकि सभी एम्प्लॉइज बेबाक रूप से अपनी राय उसके ऊपर रख सकते हैं, तो अगर सभी एम्प्लॉइज को कोई भी अपनी राय रखने में पूरी छूट है, तो यहां पर सबसे बड़ी कमी सामने ये आएगी कि अब मैनेजमेंट को वो पॉलिसी या वो मेथड इंप्लीमेंट करने में, लागू करने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि सभी एम्प्लॉइज खुले रूप से फ्रेंडली बिहेवियर के रूप में अपनी अपनी राय रख सकते हैं. तो फिर मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी प्लान को या किसी पॉलिसी को अपने एम्प्लॉइज के ऊपर लागू करवाने में. तो ये थे हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड द एंटायर कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन विच आई हैव explained very well the meaning and concept of informal organization, the features of informal organization and advantage as well as disadvantages of informal organization. I hope you have understood clearly and betterly and very well the concept of informal organization. Thank you and have a nice day.